मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण दशमलव का गुणा देखेंगे जो कि 0 के साथ होगा और डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप आसानी से समझ लेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि 1 इंटू 10 होता है, तो 1 इंटू 10 क्या कहते हैं, 1 इंटू 10 होता है तो आप सीधा 10 × 10 करते हैं, 10 से कायम 10 कर देते हैं। और यहाँ पहले 2 इंटू 10 है, तब क्या करते आप हैं, तो 2 इंटू 10 है तो आप क्या करेंगे, ये जो 0 है आप 2 का 1 में गुणा कीजिए, 2 × 2, और ये जो 0 है तो 0 यहाँ पे आप लगा दीजिए। ऐसे ही आप करते हैं। जैसे 3 इंटू 10 करते हैं तो 10 × 30 भी होता है, या नहीं तो 3 × 3 है ना, और फिर एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 कर देना है आपको। अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसे करना है, मान लीजिए यहाँ पे 30 इंटू 10 होता तब क्या करते हैं, तो देखिए पहले 3 × 3 कर लीजिए, है ना, और यहाँ पे लास्ट में 0, यहाँ पे लास्ट में 0, कितने 0 हो गए, कुल 2 0 हो गए। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख देते हैं, लिख देते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो ये चीज़ हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, दशमलव आ गया है। अब जब दशमलव आ गया है तो दशमलव के साथ जब 10 का गुणा करते हैं तो जो यहाँ पे कितना 0 है, एक 0 है, यहाँ पे कितना 0 है, एक 0 है। तो हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, मतलब इस साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, दाहिने साइड चला जाएगा। ये राइट साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड, राइट साइड मतलब दाहिने साइड हमारा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो यहाँ पे था तो एक स्थान यहाँ पे चला जाएगा, मतलब अब यहाँ पे था जैसे 1.2 था, अब एक 0 है ना, तो एक 0 है तो कहाँ पे चला जाएगा, इस साइड, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये दशमलव कहाँ आ गया, यहाँ पे घूम, पहले यहाँ पे था अब ये वाला यहाँ पे आ गया। तो लास्ट में लाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लास्ट में कोई अंक ही नहीं है, कोई डिजिट ही नहीं है, तो अंत में लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे मान लीजिए 1.5 होता मल्टीप्लाइड बाई 10 होता, तब क्या करते, यहाँ पर एक 0 है, जब एक 0 है तो हमारा दशमलव इस साइड जाएगा या इस साइड, तो हमारा हमेशा राइट साइड में जाता है। इस साइड में एक 0 है तो एक स्थान इधर जाएगा, है ना, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो आपको कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और लास्ट में दशमलव लगेगा। तो लास्ट में दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लास्ट के बाद कोई अंक नहीं, इस प्रकार का कोई अंक नहीं है, डिजिट नहीं है, तो कोई मतलब नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए 1.56 होता, अब गुणे 10 है। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना 0, 10 है, 10 में कितना 0 है, एक 0 है। अब यहाँ पे जो दशमलव है एक स्थान क्या हो जाएगा, राइट साइड दाहिने हम लोग क्या करेंगे, घुमा देंगे, यहाँ से यहाँ पे आ गया। बात समझ आ रही है, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, पहले 156 लिखिए, तो पहले यहाँ पे था, अब कहाँ जाएगा, 6 के इधर आ जाएगा, अब यहाँ पे मतलब यहाँ से अब यहाँ पे घूम गया। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 15.6। तो बातें समझ में आ रही है। जैसे 2.46 होता गुणे 10 होता, तब क्या करते, तो भी हमारा एक 0 है, एक 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, एक स्थान हो जाएगा। तो 246 लिखिए, फिर कहाँ पे दशमलव लगाना है, यहाँ पे लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब जैसे मान लीजिए 2.46 गुणे 100 होता, 100 होता, तब क्या करते हैं, अब 100 में देखिए कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 0 है, जितना 0 उतना स्थान हमारा क्या होगा, शिफ्ट होगा, 1 2 स्थान क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। 2 स्थान बाद क्या हो जाएगा, 2 प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव या डेसिमल को लगाएंगे। तो 246 लिखेंगे। अब डेसिमल यहाँ से यहाँ पर था, अब यहाँ पे लगेगा, अब इसके बाद कोई अंक नहीं है तो कोई मतलब लगाने का यहाँ पे नहीं पड़ता है ना। तो 246 आंसर आ गया। जैसे 5 है ना, 5.29 मल्टीप्लाई बाई 100 है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे 2 0 है, 2 0 है तो कितना स्थान जाएगा, 2 अंक इस साइड में आ जाएगा, 2 अंक दाहिने चला जाएगा, 2 अंक दाहिने, दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आप 529 लिखिए, आप 529। अब दशमलव कहाँ, यहाँ से
9 के पीछे आ जाएगा 2 अंक बाद, तो यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है ना तुम्हारा, क्योंकि अंतिम है, इसके बाद कोई अंक लिखा ही नहीं, तो लगाने का कोई मतलब नहीं होता है लास्ट में, है ना। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ रही है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1.2 अब बाई मल्टीप्लाई बाई 10 है, क्या करेंगे, एक स्थान यहाँ पे करेंगे क्योंकि 10 का गुणा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा 12। बात समझ में आया बिल्कुल। लेकिन यदि यहीं पे 1.2 मल्टीप्लाई बाई 100 होता तब क्या करते, हमें पता है कि ये 2 है, 2 जीरो है, तो हमें 2 अंक चाहिए, 2 अंक के बाद ये क्या होगा, 2 अंक के बाद हमारा ये दशमलव जाएगा, लेकिन हमारे पास तो एक ही अंक है, हमारे पास क्या है, एक अंक है, लेकिन हमें 2 अंक चाहिए होता है, तो 2 अंक लाने के लिए क्या करेंगे, हम एक जीरो यहाँ पे लगाएंगे अपने से, एक जीरो 2 के बगल में लगा देंगे, क्योंकि हमको चाहिए 2 जीरो, अरे 2 अंक चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 जीरो है और डेसिमल जो है यहाँ पे दशमलव है। अब गुणा करने के लिए हमें 2 अंक इधर साइड में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें पता चला है 1.2 है, केवल एक अंक आ रहा है, तो 2 अंक लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 120। अब यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके बाद आ जाएगा, है ना, बात समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए 1.3 इंटू 100 है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है 2 जीरो है, 2 जीरो है, और यहाँ पे अंक कितने हैं, एक ही है, और ये यहाँ पे जाएगा, और एक स्थान इसको और चाहिए, एक स्थान इसको और चाहिए, है ना, एक स्थान और चाहिए तब जाके दशमलव लगेगा, लेकिन इसके पास कोई अपने पास इसके पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, अपने तरफ से जीरो लगा देंगे, इसके पीछे जीरो चिपका देंगे। बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो 1.5 है और यहाँ पर कितना जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3, 1000 में कितना है 3 जीरो, लेकिन अब हमारा देखिए दशमलव है, ये कितने स्थान बच जाएगा, इधर 3 स्थान, तो एक स्थान तो मिल गया, 2 स्थान और चाहिए, मतलब 2 स्थान बाद हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे दशमलव आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो 2 स्थान है ही नहीं, 2 अंक है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हम अपने से यहाँ पे जीरो लगा देंगे, क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1500। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे 7.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 है, तो क्या करेंगे, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है 2 जीरो है, 2 जीरो है, इसका मतलब ये 2 अंक के बाद जाएगा, 2 अंक के बाद ये इस तरह साइड में जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक अंक मिल रहा है और दूसरा अंक तो मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, हम अपने से जीरो यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, है ना, तो 710, और लास्ट में दशमलव लगाने का कोई मतलब होता नहीं है, इसीलिए हमारा छोड़ देंगे, 710 हो जाएगा। तो बातें आपको कुछ समझ में आ रही है, बहुत इजी है, यदि आप इस बातों को आप ध्यान से देख रहे हैं, है ना, और हर एक वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, आप मास्टर हो जाएंगे, समझ में आएगा कि आपको कैसे करना है। आप मोटी फीस जो होती है, जो ट्यूटर लोग लेते हैं, कोचिंग कराने का लेते हैं, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो बातें समझ में आ रही है ना, और आप स्वयं कर सकते हैं, यदि कोई समस्या है तो आप मुझसे ही संपर्क कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन है 3.24 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब 1000 में कितने हैं, 1000 में कुल कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, लेकिन यहाँ पे अंक कितने हैं, 1 2, क्योंकि हमको कितने अंक चाहिए, 3 अंक चाहिए, जितना जीरो उतना अंक चाहिए, है ना, क्योंकि इस दशमलव के यहाँ पे आने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दशमलव लगाने के लिए यहाँ पे कोई और अंक नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, हम लोग अपने से क्या लगाएंगे, एक जीरो लगा देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा, 3 अंक हो गया, यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो 3240। बात समझ में आ रहा है। जैसे 9.816 होता अब मल्टीप्लाइड बाई 1000 होता, तब क्या करते हैं, अब आपको कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो कितने अंक के बाद ये दशमलव जाएगा, 3 अंक, तो यहाँ पे 1 2 3,
है ना, 1 2 3, तो यहाँ से आपका यहाँ पे चला जाएगा, मतलब लास्ट में पार कर जाएगा। तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कमी नहीं है। यहाँ पे कमी था तो 0 लगा दिए, जब कमी नहीं है जितने लोग हैं हम लिख देंगे। अब लास्ट में दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई और अंक नहीं है ना। अब ऐसे ही 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 मान लीजिए, 10,000 है। अब यहाँ पे कितना जीरो है देखिए, 1 2 3 4, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो जब 4 जीरो है तब उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सी ये बात है कि आप जो है यहाँ पे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 1 लोग तो मिल गए, 1 लोग मिल गए, लेकिन और कितने लोग की ज़रूरत पड़ेगी, 3 लोग और, मतलब 1 2 3, है ना। 3 कुल मिलाकर 4 लोग चाहिए। 4 लोग के बाद ही हमारा दशमलव यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास कोई और मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे कि 0 0 0, 3 जीरो हम लोग लगा देंगे। अब 4 लोग मिल गए, 4 जीरो यहाँ पे था और 4 अंक यहाँ पे आ गए, 4 लोग यहाँ पे आ गए। अब दशमलव यहाँ पे आएगा, इसका मतलब 3 2 और कितना जीरो है, 3 जीरो यहाँ पे है, 1 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बातें समझ में आ रही है, आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताइए, कमेंट कीजिए, है ना। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे सीखें, इस प्लेटफॉर्म पे सीखें। यदि कोई समस्या है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, आप सभी लोग समझ जाएंगे। ठीक है।